आ गए सभी लोग। नमस्कार। कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। सभी का एग्जाम चल रहा है। शिक्षक भर्ती परीक्षा का एग्जाम चल रहा है और कल लास्ट एग्जाम है शायद। ठीक है ना? तो आपका एग्जाम अच्छा भी गया होगा। कुछ लोगों को क्षेत्रमिति ज्यामिति में प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने इससे पहले भी आपके लिए वीडियो बना दिए। तो आज आपका त्रिभुज का टॉपिक रहेगा, महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। चाहे तो आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, जो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहा है, जिनका एग्जाम आपका 30 अक्टूबर को है, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण रहेगा। और जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई अभी वर्ग 3, इसमें भी आपका क्षेत्रमिति का बड़ा योगदान रहा। कम से भी कम 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। 2D और 3D यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये भी आपका महत्वपूर्ण, तो इसके सबके वीडियो मैंने डाल दिए, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए बिल्कुल डिटेल से। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो आपका बहुत शानदार होने वाला है। ठीक है साथियों, तो स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण अकेडमी फैमिली में। तो सभी का एग्जाम अच्छा चल रहा होगा, अच्छा गया होगा। जिनका 70+ नंबर आ रहे हैं उनका सिलेक्शन है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर आपने अभी तक मैथ्स डिटेल में नहीं पढ़ा, आप लोगों की क्या आदत होती है ना, आप तभी पढ़ते हो जब पेपर आता है। पहले से आपको रणनीति बनाना पड़ता है, पहले से तैयारी होती है, उसकी तैयारी करना पड़ता है। किसी के घर में शादी है तो उसी दिन सब काम थोड़ी ना होते हैं, कितना 1 महीने 2 महीने से पहले तैयारी की जाती है। तो हम आपसे एक ही बात बोलें कि अगर आपका मैथ्स कमजोर है, अगर आपका मैथ्स कमजोर है और मैथ की वजह से अगर आपका कोई एग्जाम रुक रहा है, तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नारायण अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको निशुल्क तैयारी की जा रही है। ठीक है, मैं आपको पूरा मैथ, संपूर्ण मैथ पढ़ाऊंगा। पहले आपको मैं डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, और इसके बाद में जब डिटेल में आपको मैथ समझ में आ जाएगा, इसके बाद में मैं आपको ट्रिक से भी बताऊंगा। और दूसरी तीसरी बात, मैं आपको ऑप्शन से भी मैथ लगाना सिखाऊंगा। बस आप YouTube पर बने रहना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली जो तैयारी, जिस तरीके से हमने वर्ग 3 के पूरे वीडियो डाले हैं, उसी तरीके से एमपी पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है 30 अक्टूबर से, उसकी संपूर्ण तैयारी मैथ्स प्लस रीजनिंग की भी मैं आपको करवाने वाला हूं। इसलिए सभी जुड़ जाइए। जो साथी वर्ग 3 की तैयारी कर रहे थे और उनका कम नंबर आया या किसी कारण नहीं हो पाया, और आप सीटेट का भी एग्जाम देना चाहते हो, सीटेट का एग्जाम दोगे आप कुछ भी, तो उसमें भी मैथ आता है, तो मैं आपके लिए अलग से एक चैनल हमने बना दिया। ठीक है, टीचर एजुकेशन स्टडी के नाम से। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप उसको ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर देना। क्लियर है? तो तैयारी आज की स्टार्ट करते हो। आज का जो टॉपिक है आपका वो शानदार होने वाला है, त्रिभुज। ठीक है, तो इसमें हम पूरा 2D और 3D कंप्लीट करने वाले हैं। तो कुछ आपको मैं होमवर्क भी देने वाला हूँ। तो भाई सभी लोग आ गए? हम्म। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हम पहले तो आपको फॉर्मूले भेजेंगे। आपको अगर पीडीएफ नहीं मिलता है ना, तो आप पीडीएफ जरूर इसमें देख लेना। अगर आप किसी को पीडीएफ नहीं मिलता है, पीडीएफ में परेशानी है, पीडीएफ आपको नहीं मिलता है, तो आप मैथ्स रीजनिंग बाय हंसराज सर करके सर्च करोगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आज जितने भी आपके हैं सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। 2D 3D इसके फॉर्मूले, तो भाई ये फॉर्मूले याद कर लेना, आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम फॉर्मूले के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आज मैं आपको त्रिभुज पढ़ाऊंगा साथी। क्या पढ़ाऊंगा? त्रिभुज। हाँ, बढ़िया। मस्त तरीके से आप तैयारी कर रहे हो। आप एडवांस मैथ का मेंसुरेशन का पहला टॉपिक, इससे पहले मैंने ज्यामिति आपको पढ़ा दी। इससे पहले मैंने माध्यमद्दी का बहुलक का भी वीडियो डाल दिया। अगर आपने नहीं देखा तो वो जरूर देख लीजिए। अब एमपी पुलिस वालों को हम विशेष विशेष फोकस कर रहे हैं। आपका एग्जाम आ गया, और क्षेत्रमिति, क्योंकि आपका वर्ग 3 में भी क्वेश्चन पूछे गए, वो तो आपका इसमें भी आएगा। तो आप भाई इस वीडियो को जरूर देखना। हम बात कर रहे हैं त्रिभुज। वैसे तो आपके सिलेबस में दे रखा था, वर्ग 3 वालों के सिलेबस में, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। भुजाओं के और कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ये आपने देखा था और आपने पढ़ा था। 3 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, और भुजाओं के आधार पर समभाव, समद्विभाव और विषम भाव। त्रिभुज के बारे में पढ़ा था। आज हम बात कर लेते हैं त्रिभुज के बारे में। और त्रिभुज में आपका एक महत्वपूर्ण त्रिभुज है जो आपका है भाई, कौन सा? विषम भाव त्रिभुज। जब भी आपको विषम भाव त्रिभुज निकालना है तो विषम भाव त्रिभुज का ये फॉर्मूला लगता है।
एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जिस भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती है वो आपका विषम भाव त्रिभुज कहलाता है। विषम भाव त्रिभुज में सबसे पहले आप अर्ध परिमाप निकालते हो साथी। क्या निकालते हो? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को एस से डिनोट करते हैं और ये तीनों भुजाओं का योग निकालोगे, ठीक है, और इसमें 2 का भाग, तो इससे हमें मिल जाएगा एस, और एस को रखेंगे हम अंडर रूट में एस, एस माइनस ए पहली भुजा, एस माइनस बी दूसरी भुजा, एस माइनस सी तीसरी भुजा। तो विषम भाव त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है तो वो ये होता है, जिसको हैरो का फॉर्मूला भी बोलते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती है वो विषम भाव त्रिभुज कहलाता है। क्लियर? इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है समभाव त्रिभुज। कौन से? समभाव त्रिभुज। समभाव त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल होता है अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ये याद करना भाई, ये फॉर्मूले आपको याद करना पड़ेगा। परिमाप होता है 3a। किसी का भी परिमाप आपको निकालना है, परिमाप चारों भुजाओं का योग होता है चतुर्भुज में, त्रिभुज में तीनों भुजाओं का योग होता है। परिमाप का मतलब ही क्या होता है? परि प्लस आवरण। पर्यावरण की जो डेफिनेशन होती है कि भार का आवरण, इसी तरीके से त्रिभुज का भी आवरण होता है। क्षेत्रफल मध्यिका की लंबाई पूछे तो अंडर रूट 3/2 इंटू भुजा। देखो, इससे बनने वाले प्रत्येक क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, इसलिए अट्रैक्टिव आपके लिए फॉर्मूला लेकर आया हूं। आप ये फॉर्मूले याद कर लेना। अगर अभी आपको याद नहीं है और आपका पेपर एमपी पुलिस का है, ये वर्ग 3 का, जिनका 13 तारीख को पेपर है, भाई लास्ट वीडियो देख जाना, आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी याद कर लेना आपको। इसके बाद में अगर संभाव त्रिभुज अंतःवृत्त की त्रिज्या बोलते हैं तो आर बराबर भुजा बटे 2 अंडर रूट 3। परिवृत्त की त्रिज्या जो होती है भाई, एक भुजा बटे अंडर रूट 3। तो जो आपकी अंतःवृत्त को स्मॉल आर से डिनोट किया है और परिवृत्त को कैपिटल आर से, ये जो होता है ना, इसका क्या होता है? दुगना होता है। अगर बोले अंतःवृत्त की त्रिज्या परिवृत्त की त्रिज्या से कितनी, परिवृत्त की त्रिज्या अंतःवृत्त की त्रिज्या से कितनी होती है? दुगनी होती। या आपसे क्षेत्रफल पूछ ले तो इसका क्षेत्रफल जो होता है वो 4 गुना होता है। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। क्लियर? तो आज थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं, ये आपको होमवर्क में भी रहेगा। आप बढ़िया अच्छे से फॉर्मूला याद करके कंप्लीट हो जाओ। अगर आपको वर्दी चाहिए, चाहे एसएससी जीडी का, दिल्ली पुलिस का, कोई सा भी एग्जाम आप दे रहे हो, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही अच्छा वीडियो आपके लिए होने वाला है। अगर आपको त्रिभुज नहीं आता है और त्रिभुज या फिर क्षेत्रमिति नहीं आती है तो आप मुझसे जुड़ जाना, आप नारायण अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़ जाना। आपका पूरा कंसेप्ट बिल्कुल फ्री में, निशुल्क, 0 लेवल से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, बस आपसे हम एक ही अनुरोध करते हैं कि आप बस कमेंट जो करते हो, कमेंट के साथ में लाइक भी कर दिया करो। और इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला है, बहुत सारे लोगों ने किसी ने भी कमेंट नहीं किया, तो भाई कमेंट कर दिया करो। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो, और आप अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल रहा तो भाई आप मुझे, मैंने बताया था, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहां से पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। क्लियर है? अब हम बात करें समद्वि भाव त्रिभुज, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद होना चाहिए। इनके फॉर्मूले पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ, सब 2D 3D के कंप्लीट फॉर्मूले। समद्वि भाव त्रिभुज, समद्वि भाव त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या होती है, ये 2 भुजाएं क्या होती है? बराबर, वो समद्वि भाव त्रिभुज कहलाता है। समद्वि भाव त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है a/4 अंडर रूट 4v² माइनस a²। अगर कोई बोले कि सर इसका शॉर्ट ट्रिक बता दो, तो भाई फॉर्मूले आपको याद करना पड़ेगा। ऊंचाई क्या होती है? 1/2 अंडर रूट 4v² माइनस a²। ये समद्वि भाव त्रिभुज का आपको 2 विकर्ण देगा भाई, 2 भुजाएं देगा, तो ये दोनों भुजाएं क्या होती है? बराबर, और एक भुजा ये देगा। बस फॉर्मूला रखना है, आंसर आ जाए। समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो जिसकी एक भुजा कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का, वो आपके कौन सा कोण कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू लंबाई। ठीक है, अगर आपको आधार दे रखा है और लंब दे रखा है, कर्ण निकालना, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हो, या फिर ट्रिपलेट्स आपको याद होना चाहिए। ठीक है, त्रिभुज में आपको ट्रिपलेट्स होती है, कुछ ट्रिपलेट्स अगर आप याद कर लेते हो तो आपको पाइथागोरस प्रमेय की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही हमें पढ़ाई करना है, बहुत अच्छे तरीके से करना है, एग्जाम निकालना है। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए हमें पहले से रणनीति बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपकी पेपर आ गए और आप तैयारी करो।
मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी, कोई सा भी एग्जाम को आप टारगेट लेके चलो, कम से कम 6 महीने तो आपको देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आप हमसे जुड़े हुए, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए, तो अगर मैथ और रीजनिंग में आपको दिक्कत आती है तो आप रीजनिंग के भी वीडियो देख लेना। अभी मैंने एक वीडियो डाल रखा है आपका पासा वाला रीजनिंग में, आप उसको देख के आपको आइडिया लगा सकते हो कि आपको मैं रीजनिंग किस तरीके से समझाऊंगा। क्लियर है? तो एमपी पुलिस वाले विशेष त्रिभुज पे थोड़ा सा फोकस करना। आगे बढ़ते हैं। कुछ ट्रिपलेट्स हैं जो आपको याद करनी है, अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाना है तो ठीक है भाई। अगर एक आपका समकोण त्रिभुज पर अंदर अंतः केंद्र की त्रिज्या निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला, और समकोण बाह्य त्रिभुज बाह्य केंद्र की निकालना हो तो ये, तो आपको ट्रिपलेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली ट्रिपलेट्स आपको याद होना चाहिए। देखो भाई, पहली, अगर ये आपका आधार है 3, ये लम होगा तो कण कितना होगा? 5 होगा। समझ में आ गया? ये आधार है, ये लम है, तो ये क्या है? कण। ये आधार, ये लम, ये कण, तो ये 3 4 तो 5 आपका कण हो जाएगा। ये 6 8 तो 10 आपका कण। 9 12 तो तीसरी भुजा क्या होगी? 15। पहली भुजा 5 12 तो तीसरी कौन सी होगी? 13। 10 24 26 7 24 25 20 21 29। अगर ये ट्रिपलेट्स याद है तो आपको कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर नहीं है तो आप पाइथागोरस प्रमेय यूज करोगे। सर ट्रिपलेट्स कैसे निकालते हैं, बस आपको निकालना बता रहे हैं। 12 35 37 ये आप याद कर लो। 13 84 85 ये याद कर लो। अगर किसी त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दे रखी तो उसका विकर्ण कितना होगा? 17 सेंटीमीटर। 9 40 41 11 60 61 16 63 65। तो मैं अभी आपको सिर्फ फॉर्मूला रीड करवा रहा हूँ, सबके क्वेश्चन आएंगे, एक एक त्रिभुज पढ़ेंगे तो त्रिभुज की मैं आपको 30 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। त्रिभुज इससे बाहर नहीं जाएगा, इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। एमपी पुलिस की तैयारी कर लो, दिल्ली पुलिस की तैयारी, यूपी पुलिस, राजस्थान की कोई से भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी जगह से, पूरे भारत के कोने कोने से अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपसे बता रहा हूँ त्रिभुज के क्वेश्चन इस वाली वीडियो से बाहर आपके जाने वाले नहीं है। और ऐसी ही वीडियो मैं आपको रेगुलर लेकर आने वाला हूँ। बस आपका एक प्यारा सा कमेंट चाहिए, और अगर आप चैनल पर नए बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट आप कर देना, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट्स होती है जो आपको याद होनी चाहिए। तो ये तो त्रिभुज के बारे में बात हो गई भाई। त्रिभुज के बाद में आपका आ जाता है वर्ग, आयत, जो चतुर्भुज में आते हैं। तो ये आपको फॉर्मूले 2D और 3D कंप्लीट है। 2D और 3D क्या है? कंप्लीट है। ये आपको कंप्लीट चाहिए पूरा। 2D और 3D क्या है? कंप्लीट। बस फॉर्मूले याद हो जाना चाहिए। अगर आपको वर्ग निकालना है, क्या निकालना हो? वर्ग। तो वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ये वर्ग जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? बराबर, वो वर्ग कहलाता है। और ये जो काट रहा है उसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा। वर्ग का विकर्ण आपको निकालना है तो क्या होता है? अंडर रूट 2 इंटू भुजा। और अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो भुजा का स्क्वायर होता है, और अगर आपको दूसरा क्षेत्रफल निकालना हो तो विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, अगर विकर्ण दे रखा होता है तो, ठीक है ना। ये वर्ग हो गया। वर्ग में अगर आप पढ़ोगे समांतर चतुर्भुज आ जाएगा। इसके बाद में ये आपका हो गया आयत। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का विकर्ण क्या होता है? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना हो तो भुजा की आधी होती है, और अगर बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकालना है तो ये पूरा विकर्ण का आधा होता है। टाइल्स की संख्या आपको निकालना, तो टाइल्स का ये फॉर्मूला होता है फर्श का क्षेत्रफल बटे 1 टाइल्स का क्षेत्रफल। तो ये फॉर्मूले याद होंगे तभी आप इनको कर पाओगे। टाइल्स का अगर आपको क्या निकालनी है? संख्या निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या होता है? फर्श का क्षेत्रफल, जो फर्श देगा उसका क्षेत्रफल, बटे क्या होगा? 1 टाइल्स का क्षेत्रफल, 1 टाइल्स का क्षेत्रफल। तो मेरे सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप अगर 2D और 3D पढ़ना चाहते हो, 2D और 3D, तो मैं आपको ये 15 मिनट 20 मिनट का मैं आपको फॉर्मूला वाला सेशन आपको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ, ये फॉर्मूले बस आप इनको याद कर लेना। और ये याद अगर आपको हो जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती 2 से 3 क्वेश्चन लाने से। बस आपको याद करनी है, ठीक है। बार बार पढ़ोगे, बार बार रिवीजन करोगे तो याद हो जाएंगे। एक बार में याद नहीं होता है, कोई भी काम होता है तो एक बार में नहीं होता है, ये बार बार आपको करना पड़ता है। क्लियर है? चलो भाई,
आगे बढ़ो तो ये वर्ग हो गया, आयत हो गया। अब ये आयत के चार फॉर्मूले होते हैं, जो बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल, अंदर बने रास्ते का, इसके क्वेश्चन भी हम करवाएंगे। आयत का क्षेत्रफल, अगर बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल आपको निकालना है तो 2 रास्ते की चौड़ाई प्लस आयत की लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2 रास्ते की चौड़ाई, ये आपका क्षेत्रफल होता है। याद करवा देंगे, क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, सब याद हो जाएगा आपका। और अगर अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो तो ये होता है 2x, x जो देगा वो रास्ते की चौड़ाई होती है, क्वेश्चन में देगा भाई रास्ते की चौड़ाई, ठीक है। और ये आयत की लंबाई, आयत की चौड़ाई -2x। बीच में बने रास्ते का क्षेत्रफल, तो ये रास्ते का क्षेत्रफल लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस रास्ते की चौड़ाई, तो ये आपको क्वेश्चन देगा। अभी सबके क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, लेकिन आज हम आपको सिर्फ त्रिभुज पढ़ाने वाले। क्या पढ़ाने वाले? त्रिभुज, जिससे कि आपके पूरे क्वेश्चन कवर होंगे, ठीक है। आप देखो, वो तो आयत का क्षेत्रफल हो गया, अब आपको निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। कौन सा निकालना है? वर्ग का क्षेत्रफल। तो बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है? 4x a प्लस एक्स। अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल 4x a माइनस एक्स। बीच में बने रास्ते का क्षेत्रफल x 2a माइनस एक्स। ये जो x होता है ना, वो रास्ते की चौड़ाई, और ये a जो होता है वो भुजा देगा, ठीक है। और इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, अभी बस आपको ये इतना हम बता रहे हैं। इसमें सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के सुना रहा हूँ मैं, यहाँ कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, बड़ा काम तो अब करने वाला हूँ, त्रिभुज पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। नहीं तो बोलेगा सर ये क्या पढ़ा रहे, वीडियो के अंत तक बने रहना, नहीं तो छोड़ जाओगे। तो ये आपको मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, और जब जब मैं आपको त्रिभुज पढ़ाऊंगा, चाहे चतुर्भुज पढ़ाऊंगा, चाहे 3D पढ़ाऊंगा, ये फॉर्मूले में हर वीडियो में आपको रिपीट करवाऊँ, क्लियर। तो ये फॉर्मूले याद कर लेना भाई, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूले हैं, जिससे आप पूरा 2D और 3D क्या करने वाले हो, कवर करने वाले। चलो देखो अगला, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, अब आप जिनने वर्ग 3 का एग्जाम दिया, ठीक है, कमेंट करके बताना समचतुर्भुज के क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे, सब क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन 20 में से तो भाई कुछ तो ऐसे रहेंगे जो कठिन है कि ये आपका नहीं आया। अब समचतुर्भुज का परिमाप तो क्या होता है? 4 इंटू भुजा, और विकर्ण जो होता है आपका समचतुर्भुज का, तो विकर्ण 1 इंटू विकर्ण 2, और इस बटे में क्या आएगा? 2। तो क्षेत्रफल जो आप निकालोगे समचतुर्भुज का, तो 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, ठीक है। समांतर चतुर्भुज जो आपका आयत होता है, परिमाप होती है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई इंटू चौड़ाई, क्लियर। समलंब चतुर्भुज आपको निकालना है, तो समलंब चतुर्भुज क्या का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और परिमाप तो किसी का भी निकाल लो, चारों भुजाओं का क्या होता है? योग होता है। ये चतुर्भुज में 3 आपके मोस्ट इंपोर्टेंट चतुर्भुज होते हैं, जो आपको फॉर्मूले याद करना है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ो। 3D में कुछ नहीं है, कोई कुछ भी बोले, बस आपको फॉर्मूले याद है तो आप कुछ भी कर सकते हो, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओ, इसलिए आपको ये फॉर्मूले याद करना है। स्क्रीनशॉट ले लेना, PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। व्रत, व्रत आपको निकालना है, तो ये व्रत है भाई, व्रत जिस तरीके से कि एक महीने में किसी ना कोई सा व्रत आ जाता है, उसी तरीके से कोई सा भी एग्जाम आपका आ रहा है, वनडे एग्जाम या कोई सा भी एग्जाम आ जाए, व्रत का एक क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आ, जिस तरीके से हर एक महीने में कोई सा व्रत आप करते हो, उसी तरीके से ये हर एग्जाम में व्रत का रोल होता है। तो व्रत का आपको वैसे तो याद है कि भाई व्रत की परिधि क्या होती है? 2πr, और व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है? πr। इसका जब हम आपको ना डिटेल में पढ़ाएंगे ना, तब आपके बारे में, इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। अब देखो, व्रत की परिधि क्या होती है? 2πr। व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है? πr। उसका व्यास की दुगनी क्या होती है? त्रिज्या, ठीक है। अर्धव्रत का आपको क्षेत्रफल निकालना, परिमाप क्या होता है? πr प्लस 2r। क्षेत्रफल क्या होता है भाई? πr² 2। त्रिज्याखंड का आपको क्षेत्रफल निकालना हो, θ/360 इंटू πr²। और चाप की लंबाई आपको निकालना है, तो θ/360 इंटू 2πr, ठीक है। और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? देख लो, Lr/2। तो ये मैं आपको जो पढ़ के सुना रहा हूँ वो आप भी पढ़ सकते हो, लेकिन ये पढ़ने से और बार बार देखने से आपको ये फॉर्मूले याद होंगे, क्लियर है ना। मैं आज सिर्फ आपको त्रिभुज पढ़ाऊंगा, और त्रिभुज के पूरे क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा, और मैं खुद करूंगा, क्लियर। चलो, ये 2D का अपना पार्ट कंप्लीट हो गया।
तो ये अपनी क्या हो गई, अब यहाँ से स्टार्ट हो जाती है 3D। 3D में भी आपको ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ने भाई, सिलेक्टेड टॉपिक है, और मैं आपको 5 मिनट में पूरे फॉर्मूले बता रहा हूँ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है घन। क्या है? घन। घन का आयतन जो होता है वो क्या होता है? भुजा का क्यू। घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है? भुजा का क्यू। वक्रपृष्ठीय अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो 4a²। ए मतलब क्या है? आपकी भुजा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है तो 6a²। 6a²। और विकर्ण क्या होता है? 3a। अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं? अगर इसमें आपके पास भुजा है तो आप कुछ भी निकाल सकते। जैसे मैं बोलूं एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो भाई 5 का घन ही कर दिया, क्या आंसर आ गया। बोले कि एक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा? 25 सेंटीमीटर दे रखा, तो घन का आपको क्षेत्रफल निकालना, तो जो दिया उसके सामने उसका फॉर्मूला रख के वहां से भुजा निकालो और आप भुजा को पुट कर दो, आंसर आ जाए। क्लियर है ना? तो सब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना है। त्रिभुज के बाद में मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा चतुर्भुज। चतुर्भुज के बाद में मेरा वीडियो आएगा 3D पर। ठीक है ना? 3D एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट करूंगा, 2 घंटे का वीडियो रहेगा। तो आप टेंशन नहीं लेना है, बस चैनल से जुड़े रहना है। और जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जैसे टेट का एग्ज़ाम देना है, सी टेट का एग्ज़ाम देना है, DSSB का एग्ज़ाम देना है, इसके बाद में आपका KBS का एग्ज़ाम देना है, तो मैंने आपसे बोला है कि शिक्षक वाले जो है भाई, शिक्षक वाले इनके लिए विशेष चैनल हमने लॉन्च कर दिया, जिसका नाम क्या है भाई? टीचर एजुकेशन स्टडी। ये वाला चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना। जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है, किसी भी टेट की तैयारी, रीट, सी टेट या राजस्थान के कोई से भी एग्जाम, यूपी टेट, किसी का भी है, तो इस पे मैं आपको पूरे वीडियो उपलब्ध करवाने वाला। क्लियर है? वर्ग 3 का एग्जाम चल रहा है अभी, और जो एग्जाम दे रहे हैं भाई, त्रिभुज के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो ये वाला वीडियो आपके लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। चलो ये घन हो गया। अब घनाभ के बारे में बात कर लें। घनाभ का आयतन आपको निकालना है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। विकर्ण आपको निकालना है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। और कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़की आपको निकालना है, तो भाई यही आप इसका फॉर्मूला लगा सकते हो। बस ये आपको रिवीजन करना है, बार बार आप रिवीजन करोगे तो आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। मैंने आपको जब आपको पढ़ाऊंगा तो मैं ट्रिक से भी आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा। अभी बस मैं आपको एक झलक दिखा रहा हूँ कि 2D और 3D, बस इसी PDF का फॉर्मूला अगर आपको याद हो जाता है तो काम हो जाएगा। बेलन। बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है? πr²h। बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल आपको निकालना है 2πr(h). ठीक है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है 2πr(r+h). देखो आपको पता है कि भाई सबसे पहले ये आपने लिखा है वृत्त। क्या लिखा है? वृत्त। आपने बोला वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि क्या होती है? तो आपने बोला सर 2πr। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आपने बोला कि सर πr²। यही होता है। अब वृत्त है, गोल गोल है, तो गोल गोल जो रोटी बनाते हैं वो किससे बनाते हैं? बेलन से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? बेलन से। और आपसे पूछ लिया कि बेलन का क्षेत्रफल क्या, बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का क्या आयतन क्या होता है? तो आप क्या बोलोगे? πr²h। ये हो गया πr²h। तो कुछ भी नहीं करना है, रोटी को गोल बनाएंगे बेलन से। रोटी को गोल बनाएंगे बेलन से। तो अगर आप भूल जाओ वृत्त, वृत्त मतलब गोल रोटी, गोल रोटी किससे बनती है? बेलन से। तो जो वृत्त का जो गोल आपने बनाया वो तो πr² हो गया, लेकिन बेलन में क्या लग जाएगा? h। अब h ये तो तुम्हारी घरवाली हो सकती है, या बाई हो सकती है, या आप खुद हो सकते हो। समझ में आ गया ना? तो ये आपको याद करना है। अब ऐसे ही करके बेलन का आपको क्या निकालना भाई? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ बेलन की परिधि क्या होती है? 2πr। तो वक्र पृष्ठ में क्या आता है? 2πr(h). तो ना कुछ लॉजिक से आप याद करोगे ना, अगर लॉजिक से आप याद करोगे तो आपको सब याद हो जाए। लॉजिक इंपॉर्टेंट है, लॉजिक से आप याद करोगे तो आपको याद हो जाए। क्लियर? समझ में आ रहा है सभी को? हाँ। तो इस तरीके से याद करोगे। शंकु।
शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल आपको निकालना है पाई आर एल, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है पाई आर एल प्लस आर। मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूंगा, आप टेंशन मत लेना। 2D 3D जो आपको कठिन लगती है, तो आप ना ये फॉर्मूले या तो आप जहाँ पढ़ते हो, आज स्टडी रूम जो आपका है वहाँ दीवार पे चिपका दो, बार 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 देखेंगे, याद करेंगे, देखेंगे, याद करेंगे, तो ये आपके जहन में बैठ जाते हैं। जैसे कि आप किसी का मोबाइल नंबर बार बार करते, हेलो हेलो करते हो, बार बार रिपीट करते हो, मोबाइल डायल करते हो, डिलीट कर देते हो, नंबर सेव कर नहीं पाते हो। क्यों नहीं करते नंबर सेव, घर वाले देख लेंगे। तो बार बार जब हमें मोबाइल नंबर याद हो जाता है, तो ये तो आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद होगा कि नहीं हुआ। किसी चीज को बार बार देखने से वो हमारे जहन में बैठ जाता है। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, जो चीजें आपको याद नहीं होती, और मैथ तो ऐसा है भाई, आप पढ़ रहे हैं, आपके आने वाले बच्चे भी पढ़ेंगे, तो जेई आपका क्षेत्र में 2D और 3D पढ़ने वाले हैं। सही है ना। आप बोलोगे बच्चों से कि बेलन का परिधि का फॉर्मूला बता दो, वो बोलेंगे 2 पाई आर, क्षेत्रफल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर। आप भी याद करोगे, आपके बच्चे भी याद करेंगे। मैथ एक ऐसा है कि एक बार पढ़ो, एक बार पढ़ना है बस, परमानेंट छुट्टी, बस फिर तो रिवीजन की जरूरत होती। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते। तो टेंशन नहीं लेना है आपको किसी भी बात की। अभी आपको कुछ लोगों को तो ये हवा लग रहा होगा, सांप बिच्छू जैसा लग रहा होगा भाई, ये क्या करवा रहे हैं सर। तो मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। कोई कितना भी बोल दे आपसे कि ये आपको याद, तो ये बेलन हो गया, शंकु हो गया, खत्म हो गई क्या PDF? नहीं हुई अभी। चलो और देखते हैं। अभी तो गोला होगा ना, ये आ गया भाई गोला, नाम लिया हाजिर हुआ। अब गोले का फॉर्मूला ये सब नोट कर लेना, आप याद कर लेना। आपका एग्जाम क्यों नहीं निकल रहा। 4-5 नंबर MP पुलिस में 2D और 3D के इस बार 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। गोला, गोला का जो आयतन निकालेंगे तो वो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4 पाई आर इसका। ये मैंने आपको 2D पूरा रिवीजन करवा दिया और 3D आपको पूरा रिवीजन करवा दिया। रिवीजन करवाने के बाद में आज आपका एक टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा, पूरा का पूरा त्रिभुज। ये आपको मैं पढ़ाऊंगा, और त्रिभुज के 30 प्रश्न आप पढ़ने वाले हो। तो आपको टेंशन मत लेना, ये आपको मैं पढ़ाऊंगा एक A to Z क्वेश्चन, बस मैं आपको ये रिवीजन करवा रहा हूँ। गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या, आयतन क्या होता है भाई 2/3 पाई आर क्यूब। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये याद करना है, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, जब तक ये याद नहीं होगा तब तक आप 2D 3D कंप्लीट नहीं कर पाओ। ठीक है, ये आपका 2D 3D हो गया कंप्लीट, और आज की क्लास हमारी होने वाली है स्टार्ट। तो आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले तो मैं